फर्स्ट क्लास अगर अच्छे से आप देखे होंगे या रहे होंगे यहाँ क्लास में, तो इसमें बताया गया था कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा है गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल में बताया गया था कि उसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी, लेकिन यहाँ पर जो गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल होगा, यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। मींस प्रेजेंट टाइम में जो हम सेल का यूज करते हैं वो कौन सी सेल होती है? गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल में जो आपको ड्राई सेल मिलता है या डेनियल सेल मिलता है, ये सब गैल्वेनिक सेल के एग्जाम्पल ही हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि गैल्वेनिक सेल की हम रचना कैसे करते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, यहाँ पर दो हाफ सेल होंगी। क्या होंगी? दो हाफ सेल होंगी। हाफ सेल का मतलब क्या होगा? हाफ सेल बनेगा कैसे? क्या करेंगे? एक कंटेनर ले लेंगे। अब इसमें किसी भी धातु की एक हम छड़ ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक धातु की हम छड़ ले लेंगे और उसी धातु के लवण के विलयन में उसको हम डिप कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये जो पूरा आपका बनके तैयार होगा, ये क्या हो जाएगा? अर्ध सेल हो जाएगा। एम फॉर मेटल है। मेटल का मतलब क्या है? ये धातु है। और यहाँ पर जो विलयन लिया गया है ये क्या होगा? धातु लवण। क्या बोलेंगे इसको? धातु लवण। या जिस धातु का, जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोड लिया है, उसी के लवण के जलीय विलयन में उसको हम डिप कर देंगे। डिप करने के बाद में सेम ऐसे ही एक हम दूसरा हाफ से ले लेंगे। ठीक है, एक कंटेनर हो जाएगा। इसमें अन्य किसी धातु की हम छड़ ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ भी हमने ले लिया एम। ठीक है, ये धातु की छड़ हो जाएगा। और जिस धातु की छड़ लेंगे उसी के लवण के जलीय विलयन में उसको हम डिप कर देंगे। लवण विलयन क्या करेंगे? उसको डिप कर देंगे। तो ये दो हाफ सेल हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे? यहां से इस इलेक्ट्रोड को हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ दिया। अभी तक इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, मीन्स रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक इन दोनों अर्ध सेलों को हम लवण सेतु के द्वारा नहीं जोड़ते। मीन्स सब क्या करेंगे? दोनों कंटेनर के जलीय विलयन को हम क्या करेंगे? एक लवण सेतु से हम जोड़ देंगे, जिसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज बोलते हैं लवण सेतु। अब इसमें क्या भरा होगा? कोई न कोई वैद्युत अपघट्य इसमें भरा होगा। ठीक है, कोई न कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा हुआ होगा। अब ये आपका पूरा का पूरा क्या बन के तैयार हो गया? गैल्वेनिक सेल। यहां पर ये क्या है? ये आपका हाफ सेल कहलाएगा। और ये भी क्या होगा? हाफ सेल कहलाएगा। दो हाफ सेल क्या करेंगे? साल्ट ब्रिज से या लवण सेल से जुड़ जाएंगी तो बनकर के क्या तैयार होगा? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रोड पर होगा क्या? रिडक्शन। क्या होगा? एक इलेक्ट्रोड पर होगा रिडक्शन। और जहां पर रिडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। और एक आपका इलेक्ट्रोड होगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। या आप ऐसे ही याद रख सकते हो, रेड कैट। क्या होगा? रेड कैट। रेड मीन्स हो जाएगा रिडक्शन, कैट मीन्स हो जाएगा कैथोड। और इसको याद रख सकते हो एन ऑक्स। क्या रख सकते हो? एन ऑक्स। एन मीन्स हो जाएगा एनोड, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। मीन्स एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और रेड कैट मीन्स रिडक्शन कहां पर होगा? कैथोड पर होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब यहां पर रिडक्शन होगा, कैथोड होगा। और जो कैथोड होगा उस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, जो एनोड होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? कैथोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा और एनोड पर हमेशा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इसके पहले जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे वहां पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज था और कैथोड पर क्या था? नेगेटिव। यहां जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। तो ये जो बना हुआ है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये एग्जाम्पल हो जाएगा गैल्वेनिक सेल का। किसका एग्जाम्पल होगा? गैल्वेनिक सेल का हो जाएगा। बात समझ में आई। अब किस पर कितना है या कितना यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कितना वोल्टेज दिखा रहा है ये सब कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। यहाँ पर हमने केवल आपको क्या बताया है? गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया कि गैल्वेनिक सेल बनेगी कैसे। कैथोड होगा तो कहाँ पॉजिटिव होगा, एनोड होगा तो क्या होगा, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पर रिडक्शन होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई है? समझ में आया ना? तो अगर आप जिंक धातु लेकर के कॉपर और इधर जिंक की धातु ले लेते हो, इधर कॉपर,
तो इससे जो आपका सेल बनेगा उसको हम बोलेंगे डेनियल सेल, और यहाँ पर कोई भी मेटल लेकर के अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका गैल्वेनिक सेल हो जाएगा। कहने मतलब गैल्वेनिक सेल क्या है, एक मेजर पॉइंट है, और गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल क्या है, डेनियल सेल है। डेनियल सेल या शुष्क सेल बोलेंगे या लेक्लांसे सेल बोलेंगे, तो ये किसके एग्जांपल है, गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल है। इतनी बात समझ में आई। अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। या एक अर्ध सेल ये हुआ, दूसरा अर्ध सेल ये हुआ, इन दोनों सेलों के विभव का जो अंतर होगा उसी को बोलते हैं हम सेल विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल विभव। इस अर्ध सेल और इस अर्ध सेल का जो विभव का अंतर होगा उसी को हम बोलेंगे सेल विभव बोलेंगे। या ई सेल किसे कहते हैं और ई नॉट सेल भी किसे कहते हैं। ठीक है। और यहीं पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, सी एस एच सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। या किसी भी अर्ध सेल का विभव कितना है, वो कितना विभव या कितना वोल्ट उत्पन्न कर रहा है, वो मापने के लिए जिस हम सेल का उपयोग करेंगे उसे बोलेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब किसी भी गैल्वेनिक सेल का हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे इसको हम सेल अफ्रिया में लिखते कैसे हैं। जैसे यहां पर क्या लिया गया, जिंक का हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोड ले लिया, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर ले लेंगे जिंक, और ये किसमें इलेक्ट्रोड है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, है ना। और जिंक इलेक्ट्रोड हमने लेकर के उसको जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया। जब डिप करेंगे तो ये अपने आयंस में अगर डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा Zn डबल प्लस SO4 डबल माइनस होगा। होगा कि नहीं होगा, कहने का मतलब ये क्या करेगा, Zn 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या करेगा, डबल पॉजिटिव बना लेगा। मींस प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रोड का सिंबल लगेगा। ठीक है। एक सिंगल जो है खड़ी लाइन खींच देंगे तो इसको हम ये बोलेंगे कि जिंक इलेक्ट्रोड, ये प्रोनाउंस किया जाएगा। अब इस जिंक इलेक्ट्रोड को हम डिप करेंगे किसमें, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, और इसके सोल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए हम Zn डबल पॉजिटिव इंडिकेट करेंगे। मींस हो जाएगा यहाँ पर Zn डबल पॉजिटिव, इन ब्रैकेट में यहाँ इंडिकेट करेंगे AQ। AQ होता है एक्वस मीडियम के लिए, मींस जिसको बोलते हैं जलीय विलयन। ठीक। अब एक तो ये आपका हो गया अर्ध सेल। अब दो अर्ध सेलों के बीच में क्या है, साल्ट ब्रिज है। क्या है, साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, डबल लाइन खींच देंगे। क्या करेंगे, डबल लाइन खींचेंगे। और यहाँ पर जो सोल्यूशन लिया गया क्या है, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या बनाएगा, Zn सॉरी Cu डबल पॉजिटिव। मीन्स हो जाएगा ये Cu डबल पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा, AQ इंडिकेट करेंगे, मीन्स एक्वस मीडियम में है। और इस विलियन में कौन सी रॉड डिप है, कौन से मेटल की, कॉपर की। तो फिर यहाँ पर सिंगल लाइन, और यहाँ हो जाएगा Cu सॉलिड फॉर्म। ठीक है। ये जो आपका लिखा गया ये आपका सेल रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को देख करके आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन किससे कहां डिप है, कौन किससे कैसे जुड़ा है। मैं जिंक इलेक्ट्रोड जिंक आयंस के विलियन में डिप है, और कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर आयंस के विलियन में डिप है, और इन दोनों अर्धसेलों को लवण सेतु के द्वारा जोड़ा गया है। जब कभी भी इस तरह का रिएक्शन लिखा हुआ मिलेगा तो दाईं तरफ, साल्ट ब्रिज के दाईं तरफ हमेशा क्या होगा, कैथोड होगा, और बाईं तरफ हमेशा क्या होगा, एनोड होगा। ठीक है। कहीं भी अगर इस तरह से रिएक्शन इलेक्ट्रोड और साल्ट ब्रिज देकर के लिखा है तो दाईं तरफ हमेशा कैथोड होगा और बाईं तरफ क्या होगा, एनोड होगा। अब इसका हम सेल विभव निकालना है या EMF निकालना है या ई सेल निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है ई सेल इज इक्वल ई कैथोड, क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। ठीक है। मींस जब कभी भी आपको सेल विभव निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो ई कैथोड आएगा उसी में से ई एनोड को हम घटा देंगे तो मिल जाएगा सेल विभव या सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। बात समझ में आई? कोई डाउट यहां तक? इस रिएक्शन पर विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में करवाऊंगा तो यही लिखा होगा और सीधा ई सेल आपको निकालना होगा। नेक्स्ट इक्वेशन भी आपको इसी में मिलेगा। चलिए देखिए, EMF क्या है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं या सेल विभव किसे कहते हैं या ई सेल किसे कहते हैं। तो जो दो अर्ध सेल बना था, मेंस सेल के दो इलेक्ट्रोड के मध्य, इलेक्ट्रोड का मतलब जो दो अर्ध सेल बना था उसके मध्य विभव का अंतर, जो विभव का अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा, या उसी को बोलेंगे सेल विभव। सेल विभव को ई सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई सेल कहलाता है। और फार्मूला हो जाएगा ई सेल इज इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड। फिर या करके जब स्टैंडर्ड
कंडीशन भी आ जाएगा, मानक पे आ जाएगा, तो हो जाएगा E नॉट सेल इज इक्वल E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। इस पे न्यूमेरिकल करवाया जाएगा, वो भी आपका नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।